नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद तमाम मंत्री यहां पर शपथ ले चुके हैं और ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर मंत्रिमंडल में भी यहाँ पर पद बांटे जा चुके हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत जो है काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर यूपी में एक प्रख्यात नाम बनती हुई नजर आ रही है। सुर्खियों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी है क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल करके बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है और परचम लहराती हुई नजर आई है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं यहाँ पर सीटें जो है वो काफी कम आई थी। तो कम सीटें आने के बाद यहाँ पर मायावती ने इस लोकसभा चुनाव में डिसीजन लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ी। और ऐसे में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए और सपा ने यहाँ से कम 37 सीटें अपने दम पर हासिल करी और बाकी जो इंडिया गठबंधन की सीटें भी यहाँ पर आई हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, जो कि 33 सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में सिमट गई। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हुई भारतीय जनता पार्टी आई है कि सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर पार्टी जो है चुनाव नहीं जीत पाई और तमाम सीटें जो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके हाथ में थी यहाँ पर निकलती हुई जाती है उनके हाथ से। तो ऐसे में और भी तमाम सवाल निकल कर आते हैं। यहाँ पर अपर्णा यादव की बीजेपी से दोबारा सपा में वापसी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिसमें शिवपाल यादव का नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में तमाम और भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेंगे। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, किस तरीके से देखती हैं कि यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जीत का परचम लहराया है, अब उपचुनाव की बारी आ जाती है, 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली है, तो यहाँ पर करहल की जो विधानसभा की सीट खाली हो जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती है बीजेपी से तो यहाँ पर अपर्णा यादव को वो सीट दी जा सकती है। तो क्या अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको काफी लंबे अरसे से दरकिनार करती हुई आई और अखिलेश यादव अगर अपर्णा वापसी करती हैं तो अखिलेश यादव क्या उनको करहल की सीट सौंपते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ हो सकता है शालिनी? देखिए मनीष, अगर अपर्णा की बात जब भी उठती है यहाँ पर तो यही देखा जाता है कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली तो गई है लेकिन काफी समय से बीजेपी की ओर से उन्हें वो तवज्जो, वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो वो डिजर्व करती हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा गया बीजेपी की ओर से किसी भी सीट पर, यहाँ अपर्णा यादव चाहती थी कि उन्हें मैदान में उतारा जाए। हालांकि बीजेपी ने ये निर्णय नहीं लिया। बीजेपी ने निर्णय लिया भी था तो वो मैनपुरी की सीट से उन्हें मैदान में उतारना चाह रहे थे, वो भी उनकी जेठानी के खिलाफ। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाती नहीं दिखाई देंगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये बयान जो उनका था, ये बयान उन पर भारी पड़ता दिखाई दिया और यहाँ इस बयान के बाद जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा नहीं जता पाई, जिसके बाद उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। अब जब ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, कोई सीट नहीं दी गई है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से चाचा शिवपाल यादव लगातार बयान देते दिखाई दिए, कहते दिखाई दिए कि वो हमारे घर की बहू हैं, अगर घर में आ जाती हैं तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या ही होगी। वो ये कहते दिखाई दिए कि जिस प्रकार से डिंपल यादव को यहाँ मैनपुरी की सीट से मैदान में उतारा गया, ऐसे में हम अपर्णा यादव को भी जरूर कोई सीट जरूर देंगे और उन्हें मैदान में उतारेंगे। हालांकि उस समय भी अपर्णा यादव ने कोई ये कह सकते हैं कि कोई उन्होंने डिसीजन नहीं लिया और वो बीजेपी से अलग नहीं हुई और ना ही वो समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई दी। और ये भी देखा गया कि जब लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार हो रहा था तो यहाँ अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी यानी कि अपने परिवार, अपने जो चाचा ससुर उनके लगते हैं, उनके खिलाफ जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। तो ये कहा जा सकता है कि तब अपर्णा यादव ने इस तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया और वो बीजेपी से अलग नहीं हुई। हालांकि अब उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में करहल सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की खाली हो गई है और यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो विधायक थे। अब जब ये खुद की घर की जो सीट है वो खाली हुई है तो यहाँ ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी करें और वापसी करने के बाद उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जाए और करहल से वो विधायक
बन पाए। लेकिन यहाँ पर मेन बात वही हो जाती है कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी का साथ छोड़ती हुई समाजवादी पार्टी में आएंगी भी या नहीं, क्योंकि वो जब भी मीडिया से मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, तो वो ये बयान देती हैं कि देश को पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई और चेहरा चाहिए तो उनके अलावा और कोई पीएम के तौर पर यहाँ चेहरा नजर नहीं आता है। देश को जब देखा गया कि चुनाव प्रचार चल रहे थे तो 400 पार का जो नारा दिया गया था उस पर भी वो ये कहती दिखाई दी थी कि 400 पार का जो नारा दिया है ये बिल्कुल सही है और इस बार बीजेपी 400 पार करके भी दिखाएगी। तो ये देखा गया कि अपर्णा यादव बीजेपी के खिलाफ ना तो बयानबाजी करती दिखाई दी हैं और ना ही उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया है जिससे बीजेपी को दिक्कत हो या बीजेपी उन्हें दरकिनार कर सके या बीजेपी उन्हें बाहर निकाल दे। अब ये देखना होगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे क्या ऐसे में बीजेपी उन्हें किसी सीट से मैदान में उतारेगी भी या नहीं। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है, अखिलेश यादव पूरा परिवार, समाजवादी पूरा यादव परिवार ये चाहता है कि अपर्णा यादव बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख करे, एक बार फिर से परिवार से जुड़ जाए। जी, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि अपर्णा यादव की वापसी हो और एक बार परिवार दोबारा से जुड़ जाए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी जाए और उस मुहिम के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत हासिल की जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि क्या अपर्णा यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कोई भी बयानबाजी समाजवादी पार्टी के खिलाफ करती हुई नजर नहीं आई। सिर्फ एक जो आजम खान की जो रामपुर की सीट थी वहां पर सिर्फ वो प्रचार करने गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर रामपुर में वो आजम खान के खिलाफ बोलती हुई नजर आई थी थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ अपर्णा यादव बोलती हुई नजर नहीं आई। तो शालिनी क्या लगता है, क्या अपर्णा यादव का मन बीजेपी में जाने के बावजूद अभी भी परिवार के लिए यहाँ पर एक तरीके से समर्थन कर रहा है और या फिर उनको ये गवाही दे रहा है उनका मन कि आप दोबारा समाजवादी पार्टी में जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए और बीजेपी का दामन फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी में जो तवज्जो उनको नहीं मिली है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बीजेपी के लिए 2 साल से राजनीति करती हुई आई है, उसके बाद यहाँ पर तवज्जो ना देना, उनको यहाँ पर लोकसभा चुनाव ना लड़वाना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपर्णा यादव के मन में घर कर गई हैं। तो क्या लगता है शालिनी की क्या अपर्णा यादव दोबारा वापसी करती हुई नजर आएंगी? अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, नेता प्रतिपक्ष बना देंगे या कोई बड़ा यहाँ पर पद देते हुए नजर आएंगे यूपी में? अपर्णा यादव की ओर से अगर देखा जाए तो अभी कोई आधिकारिक बयान इस तरीके का सामने आया नहीं है। हालांकि उनका जो पूरा परिवार है, जैसे अगर हम बात करें डिंपल यादव की, अखिलेश यादव की, चाचा शिवपाल यादव की, तो वो लगातार यही चाह रहे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करें, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। और ये है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आती हैं तो ये कंफर्म है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से दी जा सकती है। जिस प्रकार से डिंपल यादव ने मैनपुरी में चुनाव लड़ा और वहां से वो भारी मतों से जीत हासिल करती दिखाई दी, तो यहाँ पर अपर्णा यादव पर भी पूरा परिवार उतना ही भरोसा करता है और अगर वो वापसी करेंगी तो ये जाहिर है कि उन्हें करहल की सीट से मैदान में उतारा जा सकता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। मनीष जी, तो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बीजेपी का रुख देखा जाए इस लोकसभा चुनाव के बाद अपर्णा यादव को लेकर, तो अगर बीजेपी ने उपचुनाव में यहाँ पर अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा को उम्मीद रहेगी कि विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं वहां पर कोई यहाँ पर जिम्मेदारी देते हुए नजर आए, विधानसभा चुनाव लड़वाते हुए नजर आए। तो तमाम ये चीजें अपर्णा यादव के मन में अभी हैं और इन चीजों को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या कुछ बड़ा फैसला लेती हैं, समाजवादी पार्टी का अपर्णा के फैसले पर क्या रुख रहता है, नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव बन पाते हैं या नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।